नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की 1000 प्लस प्रश्नों की इस सीरीज में आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 251 से, क्योंकि 250 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं इस सीरीज का। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और इसका कंप्लीट पीडीएफ 1000 प्लस प्रश्नों की जो पीडीएफ है विद आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स में समझाया गया है। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम, उत्तराखंड आरओ एआरओ, उत्तराखंड ईओ यानी अधिशासी अधिकारी एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर्स में यूकेपीएससी द्वारा काफी उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 252 है, किस व्यक्ति ने पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रिकॉर्ड बनाया है संपन्न रमेश ने। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो, पाक जलडमरू मध्य कहाँ है? ये है श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच। श्रीलंका के तलाई मनार से लेकर तमिलनाडु के धनुषकोडी तक ये है पाक जलडमरू मध्य, और यहाँ पर सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड बनाया है संपन्न रमेश ने। संपन्न रमेश भारतीय हैं, ठीक है। और पहले ये रिकॉर्ड था 8 घंटे 26 मिनट का, और इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़कर मात्र 5 घंटे 30 मिनट में ये दूरी तय की है। लगभग 29 किलोमीटर की ये दूरी है, और 5 घंटे 30 मिनट में इन्होंने तैर कर ये दूरी तय की है, और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, संपन्न रमेश। क्वेश्चन नंबर 253, किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्या गया? रतन टाटा जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 254, किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में पद्मा लक्ष्मी बार काउंसिल में नामांकित हुई हैं? पद्मा लक्ष्मी ये क्या है? ट्रांसजेंडर है, और ये वकील के रूप में बार काउंसिल में नामांकित हुई हैं केरल में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। केरल की पद्मा लक्ष्मी राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 255, उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र से संबंधित। सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज ये सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का शुभारंभ किया गया उत्तराखंड में, और इसका संबंध है पर्यटन से। 256, उत्तराखंड राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने पोली हाउस बनाने का निर्णय लिया है? तो लगभग 50,000 पोली हाउस बनाने का निर्णय लिया है उत्तराखंड सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 257, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगर विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और ये मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में डिटेल्स में राजभाषा वाला जो टॉपिक है उसमें डिटेल्स में करा भी रखा है। 258, आयुष्मान भवा अभियान और आयुष्मान भवा पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये पोर्टल का शुभारंभ किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। आयुष्मान भवा अभियान और आयुष्मान भवा पोर्टल का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 259, किस स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, और इसने फ्लोरिडा से फॉल्कन हेवी मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का जो नाम है वो है फॉल्कन हेवी मिशन। और इसके माध्यम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च किया गया है। 260, उच्च शिक्षा क्षेत्र के नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा हर वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यूजीसी द्वारा हर वर्ष भारतीय भाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई 11 दिसंबर को, यानी यूजीसी के द्वारा 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 261, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है यहाँ पे गुजरात में, गुजरात के भावनगर में।
भावनगर गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपिक ग्रंथालय बनाया जाएगा। 262 देश में पहली बार सीआरपीएफ में आईजी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो सीआरपीएफ में आईजी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है यहाँ पे। सही आंसर हो जाएगा इसका सीमा ढूंढिया, डी ऑप्शन। सीआरपीएफ में आईजी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला सीमा ढूंढिया। 263 हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 264 है, किस राज्य में संयुक्त अभ्यास गांडीव 5 को अंजाम दिया गया? गांडीव 5 ये एक संयुक्त अभ्यास था और ये उत्तर प्रदेश में हुआ। ये किसने किया? तो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूपी पुलिस के द्वारा इस अभ्यास को अंजाम दिया गया, गांडीव 5। और इसका उद्देश्य था आतंकवादी हमले या किसी विमान के अपहरण या बंधक स्थिति में किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, ये इसका उद्देश्य था गांडीव 5 का, और उत्तर प्रदेश में ये हुआ। 265 सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से नवाजा गया। तो सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से नवाजा गया रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। राइट्स लिमिटेड को अभिनव सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से नवाजा गया। तो इसे क्या कहा जाता है? राइट्स भी कहा जाता है, RITES, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। 266 निम्नलिखित में से कौन से राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की? किस राज्य ने 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये की गुजरात ने। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब अगर हम बात करें 36वें राष्ट्रीय खेल, तो ये हुए 2022 में और इनका आयोजन किया गुजरात ने। 37वें राष्ट्रीय खेल ये होंगे 2023 में और इनका आयोजन करेगा गोवा। 38वें राष्ट्रीय खेल कब होंगे? 2024 में और इनका उद्घाटन करेगा उत्तराखंड। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी गुजरात ने की 2022 में, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में आयोजित होंगे और 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में उत्तराखंड में आयोजित होंगे। 267 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी है? तो भावनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी है। 268 अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। कहां पर? तो जैसलमेर में। अभी जैसलमेर कहाँ है? ये है राजस्थान में। और इस परियोजना में 600 मेगावाट सौर और 150 मेगावाट पवन संयंत्र भी शामिल होंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है जैसलमेर में। 269 दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो गांधी वॉक का आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 270 प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? तो लगभग 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा पीएम श्री योजना के तहत। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की है 2022 की, इसमें भारत को जो स्थान मिला है वो है 132वां स्थान। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, यानी HDI सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति क्या रही? 132वां स्थान। 132वें स्थान पर रहा भारत। कुल 191 देश में शामिल किए गए जिसमें भारत को 132वां स्थान मिला। अगर हम रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे आया स्विट्जरलैंड।
नंबर 2 पे नॉर्वे और नंबर 3 पे यहाँ पे आइसलैंड। आइसलैंड मानव विकास सूचकांक। 272 ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बने हैं वो है ऋषि सुनक, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। 273 हाल ही में विश्व बैंक ने किसके संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए विश्व बैंक ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। विश्व का पहला ये वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है विश्व बैंक ने। अफ्रीका के जो काले गेंडे होते हैं जिन्हें ब्लैक राइनो कहा जाता है, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनको बचाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए किसने इसको शुरू किया है? विश्व बैंक ने। 274 दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में उत्तराखंड के तरुण बेलवार शामिल हुए, उनका संबंध है? तो उनका संबंध है अल्मोड़ा जनपद से। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 275 उत्तराखंड राज्य में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति को कब लागू किया गया? यानी बेसहारा जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, जो बेसहारा बच्चे होते हैं, तो उनके पुनर्वास नीति को कब लागू किया जाएगा? तो ये लागू किया गया 9 नवंबर को। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 9 नवंबर को ये लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में जो अनाथ बच्चे हैं, जो सड़कों पर बेसहारा बच्चे घूमते रहते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। तो 9 नवंबर 2022 को इसको शुरू किया गया। अगला यहाँ पे 276 हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण शुरू किया। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। 278 है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाले राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अब इसका नाम बदलकर रखा गया कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। 279 जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किया? तो ये हासिल किया है गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 100% यानी 100% घरेलू नल कनेक्शन को हासिल कर लिया है, और ऐसा करने वाला जो राज्य बना है वो बना है गुजरात। 280 है इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया है? तो पाथेर पंचाली को इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है। किसको? पाथेर पंचाली को। 1955 में ये फिल्म आई थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX01N ये कहां पर हुआ? तो इंडोनेशिया में SX01N का प्रारंभ किया गया। ये पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इसमें कुल कितने देश शामिल थे? तो इसमें जो शामिल देश थे वो थे कुल 11, और ये दक्षिण नाटू सागर में, इंडोनेशिया के दक्षिण नाटू सागर में हुआ। दक्षिण नाटू सागर में कुल कितने देश शामिल थे? 11 देश। अब अगर बात करें एशियान, तो एशियान की स्थापना कब की गई? 1967 में, और इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। आसियान, ठीक है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोटा, राजस्थान का कोटा, ये बनी है भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। विश्व की पहली जो ट्रैफिक, अगर बात करें विश्व की, ठीक है, तो विश्व की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी ये बनी थिम्पू। थिम्पू का, ये भूटान की राजधानी है थिम्पू, और भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है कोटा। 283 है किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल शुरू की? तो स्किल ऑन व्हील्स पहल शुरू की धर्मेंद्र प्रधान ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 284 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया? तो एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 285 हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दुबई में।
दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है, हट्टा साइन ने, और ये है दुबई में। 286 किस आईआईटी ने अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए कॉर्ड उपकरण विकसित किया है? ये कॉर्ड उपकरण ये विकसित किया है आईआईटी जोधपुर ने। क्वेश्चन नंबर 287, भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया? हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा भारत के पहले यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया गया। 288 अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में। 289 भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत ने G20 2023 की अध्यक्षता की और इसमें गेस्ट कंट्री के रूप में कितने देशों को आमंत्रित किया गया था? तो 9 देशों को। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ये 9 देश कौन कौन से थे? तो इसमें थे बांग्लादेश, ये देश क्या है G20 के सदस्य नहीं है लेकिन इनको गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया था, ठीक है। मिस्र, तीसरा है यहाँ पे नीदरलैंड, चौथा है यहाँ पे यूएई, पांचवा है मॉरिशस, छठा है यहाँ पे नाइजीरिया, सातवां यहाँ पे ओमान, आठवां यहाँ पे सिंगापुर और नौवां है यहाँ पे स्पेन। तो ये 9 देशों को G20 समिट जो कि 2023 में आयोजित की गई थी भारत ने इसकी अध्यक्षता की और इन 9 देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 290, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला स्वर्ण पदक जीता है हनी डवास ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में किया गया था और इसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता हनी डवास ने। अगला क्वेश्चन है 291, अगस्त 2023 में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की गई? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 292, हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत को हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए। 293 यहाँ पे समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो समर्थ योजना का संबंध है कपड़ा मंत्रालय से। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। समर्थ यानी कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए एक योजना है समर्थ योजना, कपड़ा मंत्रालय ने इसकी पहल की है और इसका संबंध है कपड़ा मंत्रालय से। 294, नामीबिया से मंगवाए गए चीतों को किस पार्क में छोड़ा गया? तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया चीतों को, जिन्हें नामीबिया से मंगाया गया था। ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में है कूनो नेशनल पार्क। 295, हाल ही में किस मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव के 87,000 लोगों द्वारा किए गए रक्तदान पर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान अमृत महोत्सव आयोजित किया गया था और इसमें 87,000 लोगों द्वारा रक्तदान किया गया और ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बना। 296, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये बना है राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। 297, कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया है? तो अपना भारत बन चुका है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश, और इसके साथ ही भारत चौथा देश भी बन चुका है जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। इससे पहले अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ ने ऐसा किया था और अब चौथा देश बन चुका है भारत जिसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। क्वेश्चन नंबर 298, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो श्रेथा थ्राविसिन ये बने हैं थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री।
299 विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो आदिल सुमारीवाला को विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आदिल सुमारीवाला। क्वेश्चन नंबर 300, किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मैहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? मैहर बैंड ये एक पुरानी संगीत विरासत है और इससे यहाँ पे मध्य प्रदेश के द्वारा इसको पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई, मैहर बैंड को, जो कि 100 साल पुरानी संगीत विरासत है। दोस्तों 300 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस सीरीज के, जो ये 1000 प्लस प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है और कंप्लीट 1000 प्लस प्रश्नों की आपको पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।